हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर हुसैन रिजवानी सक्सेस क्लब में वंस अगेन आपका स्वागत है। आप तक आपने मेरा बहुत सारे वीडियो देख लिया होगा। मैं सारे लगभग बेसिक ख़त्म कर रहा हूँ। आज मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे माय फ्रेंड समझते हैं कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन जो होता है वो जनरली नाउन के बदले आता है, क्योंकि नाउन को हम बार बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। यहाँ पे देखिए, हम इसको एग्जांपल से अच्छे समझ लेते हैं। जैसे राम क्या हुआ, एक नाम है, तो इसको हम नाउन बोलेंगे। राम एक क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, ठीक है। अब राम इज़ ए स्टूडेंट, वो क्या है, राम एक छात्र है, तो स्टूडेंट भी हमारा नाउन हो गया, ठीक है, ये भी एक नाउन हो गया। अब ही रीड्स इन क्लास 6। अब जो यहाँ पे राम के बदले जो ही आया, माय डियर, ही जो आया, इसी को यही प्रोनाउन है, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि बार बार हम राम को नहीं ले सकते। राम इज ए स्टूडेंट, राम इज डूइंग दिस वर्क, राम इज गोइंग देयर, तो उसके बदले क्या हम यूज करते हैं। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए, सीता इज ए गर्ल। समझ में आ गया? सीता इज गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब देखिए, यहाँ पे सीता हो गया, तो सीता माय डियर फ्रेंड ये हमारा नाउन हो गया, ठीक है। तो नाउन, ये सीता हमारा नाउन हो गया। तो नाउन के बदले हमने क्या यूज किया, सी। सीता के बदले हमने क्या यूज किया, तो ये जो सी यूज हुआ, इसी को हम प्रोनाउन करते हैं, ठीक है। यही हमारा ही, सी, इट जो भी है वो प्रोनाउन होता है। अब थोड़ा हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में समझ लेते हैं कि प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं। आपको यहाँ तक प्रोनाउन तो समझ में आ गया होगा। प्रोनाउन पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स जितने भी ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जितने भी ये चीज़ यूज होते हैं, इसके अलावा मैं अलग अलग प्रोनाउन को अलग अलग और अच्छे से बताऊंगा। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसके अलावा दूसरा आता हूँ पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकारवाचक, जैसा पता चल रहा है, जिससे हमारा अधिकार का पता चलता है। जैसे बोल सकते हैं कि माई, माइन, आवर, आवर्स, ये सारे चीज़, ये जितने भी यूज होते हैं, हिज, हर्स, हर, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पॉसेसिव। ये हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन, एक एक करके मैं आपको अगले वीडियो में आपको पॉसेसिव, पर्सनल, सबका अलग अलग एक देखने पड़ाऊंगा। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा क्या आता है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब क्या होता है, ये सब हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। ये सब हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जहाँ पे सेल्फ लग गया, सिंगुलर में भी सेल्फ लगता है और प्लूरल में सेल्फ लगेगा, ठीक है। फिर हम एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन भी हमारा लगभग वही होता है। एम्फैटिक प्रोनाउन भी माई सेल्फ ही और हिमसेल्फ ही होता है। एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है, वो वाक्य पे, पार्टिकुलर वाक्य पे एम्फेसाइज करते हैं, पार्टिकुलर वाक्य पे हम जोर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। ये भी हिमसेल्फ, ठीक है, आवर सेल्फ, ये सारे हमारे एम्फैटिक प्रोनाउन है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन माय डियर फ्रेंड, जिससे हमको किसी को संकेत करते हैं, किसी को दिखाते हैं। जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज ए बुक, दिस, दैट, दिस और दोज, ये चारों हमारे क्या कहलाते हैं, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। दिस, दैट, दिस इज ए बुक, दिस इज ए कैट, दैट इज ए बुक। तो यहाँ पे दिस, दैट जो यूज हो रहा है, ये सब हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा नाम से पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब माय डियर फ्रेंड बांटना होता है। किसी चीज़ को अगर बांटा जाए और जो वर्ड यूज किया जाता है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसका एग्जाम ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। एक में छूट गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जहाँ पे कोई भी प्रोनाउन, जहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है, जहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है, वो सारे वर्ड्स, वो सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ऑल, मेनी,
सम, फ्यू, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल मतलब होता है एक दूसरे पे आश्रित होना। एक दूसरे पे जैसे ही हम आश्रित होते हैं तो जो वर्ड यूज किया जाता है, तो इसके लिए 2 ही वर्ड है, ईच अदर एंड वन अनदर। तो ईच अदर, वन अनदर को हम क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। फिर आगे माय डियर फ्रेंड हम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव, पहले हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ लेते हैं, फिर मैं आपको रिलेटिव बताता हूँ। हु, व्हाट, वेयर से अगर क्वेश्चन किया जाता है, जैसे हु इज दिस, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे हु, व्हाट, वेयर से अगर हमको क्वेश्चन किया जाता है तो वो सारे क्वेश्चन वाले जो भी प्रोनाउन हैं तो वो क्या हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और सेम वे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अगर हमको संबंध बताने के लिए यूज हो रहा है, जैसे दिस इज द बॉय हु हैज़ स्टोलन माई पेन, तो यहाँ पे देखिए हु जो है, दिस इज द बॉय हु हैज़ स्टोलन माई पेन, तो यहाँ पे हु जो यूज होगा, यहाँ पे हु और विच और डैट जो यूज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी आपको प्रोनाउन का एक ब्रीफ दिया हूँ। बाद में मैं एक एक प्रोनाउन को, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन किसे बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के क्या पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, इसके अलावा मैं टोटल क्लियर करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और कोई भी आपको डाउट होता हो, कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो आप पर्सनली कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब अगला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नया चीज़ बताऊँगा। थैंक यू।